हेलो गाइस, वेलकम बैक विपिन गुरु चैनल। मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग हैं कैसे? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक लगन वालों का गोचर के हिसाब से वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। अगर आपका वृश्चिक लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। देखिए, स्टार्टिंग में बात करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, स्टार्टिंग के जो 3 महीने हैं इस वर्ष के 2024 के, ये आपका कैसा रहेगा 3 महीने। देखिए, आपका जो झुकाव है आधुनिक दुनिया, चमक धमक की जो ये दुनिया है, आधुनिक जो ये दुनिया है, लग्जरी जिसे हम बोलते हैं, इसकी तरफ फोकस आपका ज़्यादा रहेगा। अगर आपका वृश्चिक लगन है, आप चाहेंगे कि अच्छा होटल जैसा मैं घर हो मेरा और अच्छी लग्जरी गाड़ी हो आपके पास, ये इन सब चीज़ों के बारे में आपका माइंड ज़्यादा चलेगा। चाहे आप काम ना कर रहे हो उस लेवल का, लेकिन सोचने के तो टैक्स लगता नहीं है, तो फिर सोच तो आप लेंगे कि यार बड़ा बड़ा सिस्टम हो और भी सारा ये जो भी है, मतलब कि जो चमक धमक की जो दुनिया है, ऐसा सिस्टम। आपका जो फोकस है वो मतलब कि ना, इसके साथ साथ इश्क, मोहब्बत, रिलेशनशिप के ऊपर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाले हैं, सोचने वाले हैं। अगर ब्रेकअप भी आपका हो गया है और सोचते रहेंगे कि पार्टनर ये वो आ जाएगी, और इश्क का भूत, या फिर हम कह सकते हैं कि भावुक हो जाएं आप रिलेशनशिप में, चाहे आपका ब्रेकअप हो गया हो, चाहे आप रिलेशनशिप में ना हो। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी उन्हें आ सकती है। देखिए, साल के शुरुआती दौर में ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी कि आपके घर पर कलह का माहौल हो सकता है। आप इस चीज़ को लेकर के खासा परेशान हो सकते हैं, आपका मूड खराब हो सकता है ना। और घर का जो माहौल है कलहपूर्ण स्थिति में तब्दील हो सकता है, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और आपके साथ जो भी कामकाज कर रहे हैं लोग, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी लोग आपके साथ कामकाज कर रहे हैं, तो वो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ये चीज़ देखने को मिलेगी और आप कहीं ना कहीं से हताश हो सकते हैं, यानी कि जिसके ऊपर आप सोच रहे थे कि ये बंदा मेरी हेल्प कर देगा या फिर ऐसा हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलेगा कि अब हताश हो जाएं और वो आपकी उम्मीदों के ऊपर खरे ना उतरें और कोई ना कोई रोड़ा आपके काम में अटकाते रहेंगे। देखिए, इस टाइमिंग के दौरान चाहे कैसा भी आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, कोई भी माहौल है, लेकिन आपको अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखने को मिलेगा कि भैया पहले ही सिचुएशन खराब है। अगर आप स्ट्रेस में, टेंशन में, गुस्से में किसी को कुछ बोल देंगे तो हम कई बार गलत बोल करके हम भूल जाते हैं कि हमने क्या बोला था, लेकिन जिसको हमने बोला था वो कहीं ना कहीं याद रखता है। तो इसलिए शब्दों के ऊपर कंट्रोल आपको रखना चाहिए इस टाइमिंग के दौरान। वैसे तो हमेशा ही रखना चाहिए, लेकिन इस टाइमिंग में तो खास तौर पे आपको रखना चाहिए। और देखिए, ये जो 3 महीने हैं इनके समाप्त होते होते धन का आगमन होगा, और धन जैसे ही आएगा तो आपके कॉन्फिडेंस में होगी वृद्धि। अब हम बात करते हैं अप्रैल, मई, जून ये कैसे रहने वाले हैं। इन 3 महीनों में अगर मैं बात करूं, आप बहुत ज़्यादा कल्पनाएं करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में विचारों का भूचाल छाया रहेगा और बेमतलब की टेंशन आप लेते रहेंगे माइंड में विचार और कल्पनाएं करेंगे। यानी कि आप खाली बैठे हैं, आप कहीं पर भी खाली बैठे हैं तो भैया फिर कल्पनाएं आपके माइंड में शुरू हो जाएगी कि अब ऐसे हो जाएगा, फिर बिजनेस ऐसे हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, और फिर आप एकदम से आपका जो कल्पनाओं का जो सपने हैं, जो पुल है, वो एकदम से आप आएंगे हकीकत की दुनिया में तो देखेंगे यार ऐसा तो नहीं हो रहा है। अब बहुत सारे प्लान बनाने वाले हैं, इतने प्लान आप बनाएंगे भविष्य को ठीक करने के लिए, लेकिन सेट कोई भी नहीं बैठ रहा है। ये चीज़ आप रियलाइज करते नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप शॉर्टकट की तरफ ज़्यादा जाएंगे, और शॉर्टकट हमेशा शॉर्टकट नहीं होता है, कई बार वो लॉन्ग कट बन जाता है, जो कि आपके लिए आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो मतलब कि प्लान ज़्यादा बनाएंगे तो हो सके तो बेमतलब के जो विचार हैं उन्हें स्टॉप कीजिए, और कुछ एक ठोस प्लान जिनका आपका लगे कि हम मेहनत करके सिस्टम निकल सकता है। और शॉर्टकट आपको परेशान जरूर करेगा अगर आपका वृश्चिक लगन है। देखिए, इस टाइमिंग में आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश, स्वार्थी होकर के कुछ फैसले, डिसीजन लेने वाले हैं। ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको फ़ायदा होना चाहिए, चाहे सामने वाले का नुकसान हो जाए। आप इस पद्धति के ऊपर, इस मेथड के ऊपर, इस तरीके के ऊपर काम करने वाले हैं। और बहुत सी चीज़ों की अगर मैं बात करूं कि आप कि सेल्फिश होकर के बहुत से डिसीजन लेने वाले हैं, जो आमतौर पे आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं या फिर कोई, उनके लिए ठीक नहीं रहने वाले हैं। एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि कुछ खूबसूरत
कोई चेहरा या चेहरे आपके ऊपर अट्रैक्ट हो सकते हैं, ये चीज़ें देखने को आपसे इम्प्रेस हो सकते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी खूबसूरत चेहरे को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। और रिलेशनशिप की भी मैं बात करूं तो आप इमोशंस कम दिखाएंगे और प्रैक्टिकल लॉजिकल ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए, इस महीने आपकी माता को स्ट्रेस बना रहेगा, बेमतलब का स्ट्रेस। आपकी जो माता है टेंशन्स लेंगी और स्ट्रेस बना रहेगा। अगर आप चौपाए जानवरों की करते हैं सेवा तो आपकी ज़िंदगी में रोग, शत्रु, कर्जा कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। इस टाइमिंग में मई आते आते कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो मई आते आते, मई के जाते जाते, इसके आसपास कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे वो आपका कामकाज को लेकर के हो, जॉब को लेकर के हो, बिजनेस को लेकर, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के हो, कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको मिलता नजर आएगा। इस टाइमिंग में आप एक चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि जो भी पैसे आ रहे हैं, आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं आपका खर्चा बहुत करा रहे हैं। अगर आप मतलब कि उधारे नहीं दे रहे हैं या फिर खर्च नहीं कर रहे हैं तो कुछ लोग तो बुरा ही मान रहे हैं और बेमतलब में आपके ऊपर मतलब कि प्रेशर आ रहा है कि आपको खर्चा करना है। और आपके साथ काम करने वाले लोग इतना सहयोग या सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन वो खर्चा बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। और ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं आपके बैकअप को कमज़ोर करे। अब आप बात करते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 3 महीने हैं ये कैसे रहने वाले हैं। देखिए, इन 3 महीनों में कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिलेगा 50-50 सा सिस्टम। कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हो रही हैं। लेकिन आप जिस शिद्दत के साथ काम करते हो, आप जिस भी मतलब कि टेक्निक के साथ काम करते हो कि भैया मेरे को तो मेहनत करनी है, रिजल्ट की देखी जाएगी, तो वो जो आपकी टेक्निक है वो कहीं ना कहीं आपको आगे निकालती नजर आएगी। देखिए, आप पूरी मेहनत करेंगे, सब कुछ कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो उसके बाद मतलब कि थोड़ा सा तो हमें रहता है कि यार इतनी मेहनत कर दी है, अब तो कुछ ना कुछ बेहतर होना चाहिए। तो आप अपने काम से थोड़े से सेटिस्फाइड कम होंगे, यानी कि आपका अपनी परफॉर्मेंस है, चाहे आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि यार कम हो रहा है ना। तो आपके कामकाज में कुछ बदलाव भी देखने को जरूर मिलेगा। देखिए, इस टाइमिंग में आप शो ऑफ बहुत करेंगे, मतलब शो ऑफ के चक्कर में आखिरी में नुकसान आपको ही होगा। शो ऑफ पूरा करेंगे और है क्या कि मतलब कि आप अपना सिस्टम दिखाने के लिए और सबके तो शो ऑफ बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, तो थोड़ा सोच समझ करके पैसों का, और शो ऑफ तो पैसों से ही होगा, ऐसे तो होगा नहीं, है ना। तो वो सब चीज़ें जो हैं उन्हें कहीं ना कहीं आपको बहुत सोच समझ करके शो ऑफ करना चाहिए कि सिस्टम ठीक ठाक सा बना रहे। इस टाइमिंग में आप प्लान बना सकते हैं वाहन चेंज करने के, गाड़ी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों को लेने के। नौकरों के सुखों में वृद्धि होगी, आपकी टीम बढ़ेगी, बिजनेस के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल करके आएंगी। इन 3 महीने के समाप्त होते होते ऐसा कुछ देखने को अवश्य मिलेगा। और एक चीज़ और देखने को मिलेगी, कोई बड़ी उम्र की स्त्री आपको अट्रैक्ट कर सकती है, या फिर अगर आप फीमेल हैं तो कोई बड़ी उम्र का कोई मेल पुरुष आपको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर और आप आकर्षित तो हो जाएंगे उसके व्यक्तित्व के ऊपर। देखिए, इस टाइमिंग में आपका जो झुकाव है एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्या, साधना वगैरह, है ना, इन सब चीज, मेडिटेशन की अगर मैं बात करूं, आध्यात्मिक और धार्मिक स्तर में, और इन सब चीज़ों को लेकर के इन सब चीज़ों में झुकाव आपका बढ़ता नजर आएगा और आप इन चीज़ों को सीखना चाहेंगे, सीखने की जिज्ञासा आपकी उत्पन्न होगी। आप जिन कुछ चीज़ों को लेकर के जो आपका अपना काम हो सकता है या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के मार्केटिंग और प्रमोशन जो आप करते हैं, तो लोग इससे इम्प्रेस हो जाएंगे, आपके इस हुनर से खासा इम्प्रेस हो जाएंगे। इस टाइमिंग में आप मेहनत करने वाले हैं, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपका एक्सपीरियंस और पहले से और बेहतर तरीके से गेन होगा, ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं इस वर्ष के समाप्त होते होते ये आपके कैसे रहने वाले हैं। देखिए, आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो, वो कहते हैं ना कि जब हम मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो निकल करके आता ही है। तो जो भी आप मेहनत करके अभी तक जहाँ तक पहुँचे हैं, तो कुछ जो आसपास के जो लोग हैं वो आपसे ईर्ष्या करते नजर आएंगे, और ख़ास तौर पे जो बिल्कुल खास लोग हैं, फैमिली वाले हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, और तो उनमें ईर्ष्या की भावना
जन्म लेगी। आपका जो भाग्य है वो मतलब कि समय समय पर कमज़ोर पड़ता नजर आ रहा है। आप ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि जहाँ भाग्य को एकदम से बूस्टअप देना चाहिए वो नहीं दे पाएगा। आपको किसी की बात, किसी की हरकत बुरी लग सकती है और आप हर्ट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप किसी का मतलब कि एक्सेप्टेशंस बहुत ज़्यादा रख रहे हो, किसी को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशंस रख रहे हो, लेकिन उस एक्सेप्टेशंस के ऊपर कोई खरा नहीं उतरा है, या फिर आपके ऊपर किसी ने टोंट कर दिया जो आपको बहुत ज़्यादा बुरी लग गई है ये बात। ये सब चीज़ें देखने को अवश्य मिलेंगी। आपका जो पार्टनर है, चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, तो उससे जो आपको एक्सेप्टेशंस है उन पर आपका पार्टनर खरा नहीं उतरेगा और ये आपको खासा हताश ये बात कर सकती है ना। और आपकी जो फैमिली है वो आपका सहयोग करेगी इस टाइमिंग में, और आपका जो ये सहयोग है आपकी मतलब कि अगर मैं बात करूँ आपकी ताकत बन करके ये चीज़ उभरेगी, है ना। क्योंकि क्या है कि आपकी फैमिली पीछे से सपोर्ट करेगी कि भैया हम हैं, आप करो, और कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस गिर रहा है वो उभर करके आएगा। ये चीज़ देखने को अवश्य मिलेगी। लेकिन आपका जो पार्टनर है, आपका जो चाहे जीवन साथी है, चाहे आपका पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं आपके एक्सेप्टेशंस पे खरा नहीं उतरेगा। वो उसके चाहे सहयोग में कमी रहे, लेकिन फैमिली में जैसे माँ है, पिता है, भाई है, बहन, वो कहीं ना कहीं सहयोग करते नजर आएंगे। इस टाइमिंग में आप एक चीज़ रियलाइज़ करेंगे, या तो आपको शरीर में जकड़न हो रही है, या फिर टांगों में, घुटनों में, कमर में दर्द की दिक्कत हो रही है, और ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। और इन्फेक्शन भी कोई ना कोई परेशान कर सकता है। अगर पहले से कोई इन्फेक्शन चला आ रहा था तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं जिनका भी वृश्चिक लगन है, उन्हें उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, आपको गाय को हरे रंग का चारा खिलाना चाहिए, इससे आप खुश रहेंगे। आपके रिलेशनशिप में अगर दिक्कतें चल रही हैं तो वो सिस्टम ठीक हो जाएगा, और आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। और इसके साथ साथ केसर का तिलक आप लगा सकते हैं। रोग शत्रु कर्जा कर रहा है परेशान तो कुत्तों की करे सेवा, और आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता नजर आएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।